आज हम बात करने वाले हैं रीइन्वेंट योरसेल्फ बाय जेम्स ऑल्टचर। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान, डर और असफलताओं का कैदी बन जाता है और नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत खो देता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद नहीं करते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ऐसी पहचान से चिपके रहते हैं जो बहुत पहले मर चुकी होती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, नौकरी चल रही है, लोग सेटल बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कान भी है, लेकिन अंदर अंदर एक अजीब थकान है। ऐसा लगता है जैसे हर दिन वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जा रही हो। और यही इस किताब की सबसे खतरनाक शुरुआत है। जेम्स ऑल्टचर बार बार एक बात कहते हैं, इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपनी वर्तमान जिंदगी से नफरत होने न लगे। यह लाइन सुनने में कठोर लगेगी, लेकिन रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी अकेले बैठकर यह महसूस किया है कि मैं जो बन सकता था उससे बहुत छोटा बनकर रह गया हूं? अगर जवाब हां है तो यह किताब सीधे आपके लिए है। जेम्स अपनी कहानी से शुरू करते हैं। एक समय था जब उनके पास पैसा था, सफलता थी, कंपनियां थीं, फिर सब खत्म हो गया। पैसा गया, दोस्त गए, रिश्ते टूट गए, यहां तक कि वे खुद से भी नफरत करने लगे। अब ध्यान दीजिए, यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपनी पहली पहचान के मलबे के नीचे दब जाते हैं। लेकिन जेम्स ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं फिर से बनूंगा। और यहीं इस किताब का असली जन्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन खुद को फिर से बनाना आखिर होता क्या है? यही जगह सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि नई नौकरी, नया शहर, नया रिलेशनशिप या नया बिजनेस मतलब नई जिंदगी। नहीं, लेखक कहता है कि अगर आपकी सोच वही है, आपकी आदतें वही हैं, आपका डर वही है, तो आपने सिर्फ कपड़े बदले हैं, इंसान नहीं। रीइन्वेंट करने का मतलब है अपनी मानसिक पहचान को तोड़ना, उस वर्जन को खत्म करना जो अब काम नहीं कर रहा। और यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका पुराना आप है। वही आदतें, वही एक्सक्यूजेस, वही कंफर्ट जोन, वही लोग जिनके बीच रहकर आप धीरे धीरे एवरेज बनते गए। जेम्स कहते हैं कि इंसान हर दिन अपने दिमाग में एक कहानी दोहराता है, मैं ऐसा ही हूं, और यही कहानी उसे जेल में बंद रखती है। यार, ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपनी पहचान को चैलेंज नहीं किया तो दुनिया आपको हमेशा उसी छोटे वर्जन में कैद रखेगी। स्कूल ने आपको लेबल दिया, परिवार ने एक्सपेक्टेशंस डिंग, समाज ने लिमिट्स डीन, और धीरे धीरे आपने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आपने शायद अपनी असली जिंदगी शुरू ही नहीं की अभी तक। जेम्स एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वे डेली प्रैक्टिस कहते हैं। उनका कहना है कि कोई इंसान अचानक ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वह रोज छोटे छोटे डिसीजंस से बदलता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग मोटिवेशन चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, अनकंफर्टेबल ट्रूथ नहीं। वे यूट्यूब वीडियोस देखकर 2 दिन इंस्पायर्ड रहते हैं, फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। आपने भी किया है ना? ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने खुद से कहा था, इस बार मैं बदल जाऊंगा, और फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि असली बदलाव ग्लैमरस नहीं होता, वह बोरिंग होता है, पेनफुल होता है, अकेला होता है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप खुद को रीइन्वेंट करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने दिमाग की गंदगी साफ करनी होगी। नेगेटिविटी, कंपैरिजन, गिल्ट, रिग्रेट, यह सब आपके अंदर इतनी जगह घेर चुका है कि नई पहचान के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा। लेखक एक बहुत डेंजरस बात कहते हैं, एवरी डे चूज योरसेल्फ। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया शायद आपको कभी नहीं चुनेगी, कंपनी आपको निकाल सकती है, दोस्त छोड़ सकते हैं, लोग आपकी वैल्यू भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को चुनना छोड़ दिया तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। और यही आज करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। वे अपनी जिंदगी किसी और की अप्रूवल पर जी रहे हैं। अब यह सिर्फ जेम्स की कहानी नहीं है, यह आप हैं। सुबह उठते ही फोन खोलना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करना, अपने सपनों को प्रैक्टिकल बोलकर दबा देना, रिस्क से डरना, फेलियर से भागना, यह धीरे धीरे आपकी आत्मा को मारता। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर आदमी हॉलो हो जाता है। जेम्स कहते हैं कि इंसान को 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर इनमें से एक भी टूटती है तो पूरी आइडेंटिटी हिलने लगती है। लेकिन आज लोग सिर्फ पैसा ठीक करने में लगे हैं। शरीर टूट रहा है, दिमाग एंग्शियस है, इमोशंस बिखरे हुए हैं, फिर भी वे कहते हैं बस थोड़ा और पैसा आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, आइडेंटिटी के अंदर है। और यहां एक खतरनाक सच छिपा है, अगर आप खुद को बदलने में देर करते रहे तो धीरे धीरे आपका दिमाग मीडियोक्रिटी को नॉर्मल मानने लगेगा।
फिर आपको एवरेज लाइफ से भी दर्द नहीं होगा। और इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है जब वह अपनी पोटेंशियल भूल जाता है। जेम्स कहते हैं कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए कभी परफेक्ट समय नहीं आता। आपको टूटे हुए कॉन्फिडेंस, अनसर्टेनिटी और डर के साथ ही पहला कदम लेना पड़ता है, क्योंकि करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं, फियर के बावजूद मूव करना है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर आपकी पुरानी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी कैद है, तो उसे तोड़ने की कीमत आखिर कितनी भारी पड़ने वाली है। सबसे मुश्किल चीज नई शुरुआत करना नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज होती है यह मान लेना कि आपकी पुरानी जिंदगी अब बचाने लायक नहीं रही। और यहीं जेम्स ऑल्तचर सीधे दिल पर वार करते हैं। वह कहते हैं कि इंसान अपनी बर्बादी को भी पकड़े रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उससे फेमिलियर है। दर्द पुराना हो जाए तो कंफर्ट लगने लगता है। यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक नौकरी में सालों फंसे रहते हैं, टूटे रिश्तों में घुटते रहते हैं और उन सपनों को भी नहीं छोड़ते जो अब सिर्फ ईगो का हिस्सा बन चुके हैं। सच बताऊं, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी एम्बिशन भी आपके डर का डिस्गाइज होती है। जेम्स बताते हैं कि जब उनकी जिंदगी बिखरी तो सबसे पहले उनका इल्यूजन टूटा। उन्हें लगा था कि पैसा उन्हें सुरक्षित बना देगा। फिर पैसा गया, लगा लोग हमेशा साथ रहेंगे। लोग चले गए, लगा सक्सेस उन्हें रिस्पेक्ट दिलाएगी। लेकिन जैसे ही वह गिरे, दुनिया आगे बढ़ गई। और यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया हमेशा आगे बढ़ जाती है। आप टूटे हों, डिप्रेस्ड हों, कंफ्यूज्ड हों, दुनिया रुकती नहीं। इसलिए अगर आप खुद को नहीं उठाएंगे, कोई और नहीं उठाएगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। वे अपने पुराने वर्जन को बचाने में पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन की पहली कंडीशन है डिस्ट्रक्शन। पुराना टूटेगा, ईगो टूटेगा, फेक कॉन्फिडेंस टूटेगा, वह इमेज टूटेगी जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाई थी। और अगर आप यह प्रोसेस अवॉइड करेंगे तो कभी सच में नए नहीं बन पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, लेखक बार बार आइडियल मसल की बात करते हैं। वह कहते हैं कि दिमाग भी शरीर की तरह है, अगर आप रोज उसे यूज नहीं करेंगे तो वह कमजोर हो जाएगा। और आज यही हो रहा है। लोग कंज्यूम इतना कर रहे हैं कि क्रिएट करना भूल गए हैं। सुबह से रात तक वीडियोस, रील्स, ओपिनियंस, न्यूज, लेकिन खुद का ओरिजिनल थॉट ऑलमोस्ट जीरो। आपने नोटिस किया होगा, आज लोग अपने डिसीजंस भी खुद नहीं लेते। कौन सा करियर चुनना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, सब बोरोड है। यह लाइन डेंजरस है। बोरोड माइंड कभी ओरिजिनल लाइफ नहीं बना सकता। जेम्स हर दिन 10 आइडियाज लिखने की सलाह देते हैं, किसी भी चीज पर। बिजनेस आइडियाज, लाइफ आइडियाज, क्रिएटिविटी आइडियाज, क्योंकि उनका मानना है कि आइडियाज सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होते। आइडियाज इंसान को मेंटली अलाइव रखते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम आती है। लोग शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, फिर उन्हें महसूस होता है कि उनके पास कोई यूनिक आइडिया ही नहीं है, और यहीं उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन रुकिए, यही तो पॉइंट है। आपका दिमाग सालों से सिर्फ कंज्यूम कर रहा था, वह सडनली क्रिएटिव कैसे हो जाएगा? पहली बार जब आप खुद सोचने की कोशिश करेंगे तो अंदर खालीपन महसूस होगा, डर लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। यही मेंटल वीकनेस है जिसे किताब एक्सपोज करती है। और अगर आपने इसे ठीक नहीं किया तो आने वाले सालों में एआई, ऑटोमेशन और कंपटीशन सिर्फ आपकी नौकरी नहीं, आपकी आइडेंटिटी भी खा जाएंगे। ये बात सुनना थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आपने शायद कभी अपने दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया। स्कूल ने आपको मेमोराइज करना सिखाया, सोसाइटी ने ओबे करना सिखाया, लेकिन खुद सोचना, खुद क्रिएट करना, खुद रीइन्वेंट करना किसी ने नहीं सिखाया। और अब एडल्टहुड में उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जेम्स कहते हैं कि नो इज द न्यू यस। मतलब अगर आप हर चीज के लिए अवेलेबल रहेंगे तो खुद की जिंदगी कभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन लोग ना बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बाउंड्रीज बनाई तो लोग छोड़ देंगे। सच बताऊं, कई लोग छोड़ देंगे, लेकिन यही तो जरूरी है। हर रिश्ता, हर काम, हर कमिटमेंट आपकी ग्रोथ के लिए नहीं बना। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए हां बोला है, जबकि अंदर से आप एग्जॉस्टेड थे। आपने अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च की जो कभी आपके फ्यूचर का हिस्सा बनने वाले ही नहीं थे, और धीरे धीरे आपकी अपनी आइडेंटिटी कमजोर होती गई। जेम्स एक ब्रूटल बात कहते हैं, योर टाइम इज वर्थ मोर देन मनी। लेकिन आज लोग अपना पूरा दिन ऐसे लोगों और चीजों को दे देते हैं जिनका कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं। फिर रात को गिल्ट होता है, फिर मोटिवेशन वीडियोस चलते हैं, फिर अगले दिन वही साइकिल रिपीट होती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि रीइन्वेंशन सिर्फ इंस्पिरेशन का खेल नहीं है, यह रूथलेस ऑनेस्टी का खेल है। आपको खुद को मिरर में देखकर यह मानना पड़ेगा कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लक की वजह से नहीं, आपके चॉइसेस की वजह से हैं। आपने कंफर्ट चुना, आपने डिले चुना, आपने डिस्ट्रैक्शन चुना, और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है?
धीरे धीरे इंसान अपने एक्सक्यूजेस पर बिलीव करने लगता है। जेम्स कहते हैं कि जब इंसान विक्टिम माइंडसेट में फंस जाता है तो वह हर फेलियर का ब्लेम बाहर डालता है। इकोनॉमी खराब थी, लोग सपोर्टिव नहीं थे, टाइम नहीं मिला। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। वह रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बैरसमेंट, और इंसान एम्बैरसमेंट से बहुत डरता है। याद रखिए, लोग फेलियर से कम जजमेंट से ज्यादा डरते हैं। इसीलिए लाखों लोग एवरेज लाइफ टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन पब्लिकली फेल होने का रिस्क नहीं लेते। जेम्स बताते हैं कि उन्होंने कई बार बिजनेसेस शुरू किए और कई बार बुरी तरह गिरे, लेकिन हर बार उन्होंने एक चीज नोटिस की, फेलियर उन्हें खत्म नहीं कर रहा था, उनका डर उन्हें खत्म कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर बार गिरने के बाद फिर से उठना पॉसिबल है? यही किताब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ देती है। लेखक कहते हैं कि रीइन्वेंशन एक बार नहीं होता, आपको जिंदगी में कई बार खुद को फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, लोग बदलेंगे, अपॉर्चुनिटीज बदलेंगी। अगर आपकी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप टूट जाएंगे, और यही आज बहुत लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने अपनी पूरी पहचान सिर्फ एक चीज पर बना ली, नौकरी, रिलेशनशिप, बिजनेस, स्टेटस। फिर जैसे ही वह चीज गई, उन्हें लगा उनकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि अंदर कोई रियल फाउंडेशन था ही नहीं। जेम्स कहते हैं कि असली फ्रीडम तब आती है जब आप खुद को किसी एक लेबल से अटैच करना बंद कर देते हैं। मैं यही हूं, यह सेंटेंस जितना सिंपल लगता है उतना डेंजरस है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को डिफाइन करते हैं, आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर हमें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़े तो आखिर बचता क्या है? और क्या हर इंसान सच में खुद को दोबारा बना सकता है, या कुछ लोग हमेशा अपनी ही पुरानी कहानी में फंसे रह जाते हैं? जेम्स ऑल्तचर एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने पर ऑलमोस्ट क्रूअल लगती है। आपकी जिंदगी में जो लोग अभी हैं, उनमें से बहुत लोग आपके अगले वर्षन तक नहीं पहुंचेंगे। और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां रीइन्वेंशन सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल नहीं, लेकिन बदलने के बाद अकेले रह जाना बहुत मुश्किल है। जब इंसान बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नया वर्जन उन्हें उनकी पुरानी एक्सक्यूजेस याद दिलाता है। अगर आप डिसिप्लिन ला रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो कई लोग सीक्रेटली चाहेंगे कि आप वापस वही पुराने बन जाए, ताकि उन्हें खुद को बदलने की जरूरत न पड़े। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपके सबसे बड़े सपनों के रास्ते में स्ट्रेंजर्स नहीं, फैमिलियर लोग खड़े होते हैं। वही लोग जिनके साथ आपने सालों बिताए, वही लोग जो बोलेंगे इतना ओवरथिंक मत करो, सब नॉर्मल ही तो चल रहा है, हर कोई बिलियनर नहीं बनता। और धीरे धीरे ये लाइंस पॉइजन बन जाती हैं, क्योंकि इंसान उन आवाजों पर सबसे जल्दी भरोसा करता है जो उसे इमोशनली सेफ महसूस कराती हैं। जेम्स कहते हैं कि एवरेज लोग हमेशा सर्टेनिटी चाहते हैं, उन्हें प्रिडिक्टेबल लाइफ चाहिए, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड आइडेंटिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया फिक्स्ड नहीं है। अगर आप मेंटली फ्लेक्सिबल नहीं है तो एक दिन रियलिटी आपको तोड़ देगी, और यही आज लाखों लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी के भरोसे बनाई, फिर अचानक लेऑफ्स आए, मार्केट्स बदले, रिलेशनशिप्स टूटे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आईं और पूरी आइडेंटिटी कोलैप्स हो गई। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी फ्यूचर वार्निंग है। अगर आपने खुद को इंटरनली स्ट्रांग नहीं बनाया तो बाहर की कोई भी इंस्टेबिलिटी आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। जेम्स बार बार लोनलीनेस की बात करते हैं। वह कहते हैं कि रीइन्वेंशन का रास्ता शुरू में बहुत अकेला होता है, क्योंकि जब आप पुरानी हैबिट्स छोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए आपकी पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन नई दुनिया अभी बनी नहीं होती। यही बीच का फेज सबसे डेंजरस है। यही लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी इंसान को डरा देती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं, जिम, बिजनेस, न्यू माइंडसेट, न्यू डिसिप्लिन, शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, फिर धीरे धीरे साइलेंस आता है, रिजल्ट्स नहीं आते, लोग सपोर्ट नहीं करते, अंदर डाउट शुरू होता है, शायद मैं गलत कर रहा हूं, और फिर इंसान क्वाइटली वापस पुरानी लाइफ में लौट जाता है। यही लोग अपनी पूरी पोटेंशियल खो देते हैं। जेम्स कहते हैं कि बॉर्डम को टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि मैस्टरी एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से आती है। लेकिन आज की दुनिया ने लोगों को इंस्टेंट डोपामीन का एडिक्ट बना दिया है। हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट सक्सेस, फास्ट वैलिडेशन। इसलिए जैसे ही प्रोग्रेस स्लो होती है, लोग हार मान लेते हैं। यह लाइन आपको अंदर तक चुभ सकती है। शायद आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आप बॉर्डम सह नहीं पाए। हर बड़ी स्किल बोरिंग रेपिटेशन मांगती है, राइटिंग, फिटनेस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग। लेकिन लोग सिर्फ रिजल्ट इमेजिन करते हैं, प्रोसेस नहीं। उन्हें स्टेज चाहिए, प्रैक्टिस नहीं। और यही रीजन है कि दुनिया में ड्रीमर्स ज्यादा हैं, अचीवर्स बहुत कम।
जेम्स अपने डिप्रेशन के दिनों के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि कई बार उन्हें लगता था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक छोटी चीज नोटिस की। जब भी वह खुद को फिजिकली और मेंटली थोड़ा बेहतर रखते, उनकी थिंकिंग बदलने लगती। इसलिए वह कहते हैं कि सेल्फ केयर लक्जरी नहीं, सर्वाइवल टूल है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका शरीर थका हुआ है, दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, इमोशंस अनस्टेबल हैं, तो आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन लोग इस ट्रूथ को इग्नोर करते हैं। वे बर्नट आउट रहते हैं, फिर भी खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजंस लें। इम्पॉसिबल है, और यहीं एक डेंजरस साइकिल शुरू होती है। थका हुआ दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है, जंक फूड, एंडलेस स्क्रोलिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, चीप एंटरटेनमेंट, डिले, प्रोक्रास्टिनेशन, फिर गिल्ट आता है, फिर सेल्फ हेट, फिर और डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे इंसान खुद को मेंटली खो देता है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया उसे खा जाएगी। अब यह कैरेक्टर नहीं है, यह आप है। कितनी बार आपने सिर्फ स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए फोन उठा लिया? कितनी बार आपने इंपॉर्टेंट काम डिले किया क्योंकि अंदर फियर था? कितनी बार आपने खुद को यह कहकर शांत किया, कल से सीरियस हो जाऊंगा, और फिर वही कल कभी आया ही नहीं? सच बताऊं, बहुत लोगों की जिंदगी किसी बड़ी ट्रेजेडी से नहीं बर्बाद होती, उनकी जिंदगी छोटे छोटे डिलेज से बर्बाद होती है। एक दिन स्किप किया, एक अपॉर्चुनिटी टाली, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड की, एक रिस्क पोस्टपोन किया, और धीरे धीरे पूरा फ्यूचर एवरेज बन गया। जेम्स एक पावरफुल बात कहते हैं, रीइन्वेंशन बिगिंस व्हेन यू स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। लेकिन इंसान परमिशन का एडिक्ट है। वह फैमिली से अप्रूवल चाहता है, सोसाइटी से वैलिडेशन चाहता है, दोस्तों से अग्रीमेंट चाहता है, और इसी चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर आप हर किसी को समझाने में लगे रहेंगे तो कभी खुद को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजंस शुरू में हमेशा इरैशनल लगते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता, लोग मजाक उड़ाते हैं, डाउट करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं मुझे पता था यह कुछ बड़ा करेगा। रियलिटी, उन्हें कुछ पता नहीं था। जेम्स कहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ पर ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा। प्रूफ पहले नहीं मिलेगा, पहले काम करना पड़ेगा, पहले गिरना पड़ेगा, पहले अकेले चलना पड़ेगा। और यही सबसे स्कैरी हिस्सा है, क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है। वह गारंटी चाहता है कि अगर उसने मेहनत की तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन जिंदगी गारंटी नहीं देती, सिर्फ पॉसिबिलिटी देती है। और बहुत लोग इसी वजह से कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं, लैक ऑफ करेज है। आप जानते हैं कि आपको क्या बदलना चाहिए। आप जानते हैं कि कौन सी आदतें आपको खत्म कर रही हैं। आप जानते हैं कि कौन से लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि चेंज पेनफुल है। लेकिन जेम्स एक ब्रूटल सवाल पूछते हैं, क्या स्टेइंग द सेम उससे कम पेनफुल है? और यही सवाल इंसान को अंदर से हिला देता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पेन डिसअपीयर नहीं होता, वह बस फेमिलियर हो जाता है, और आदमी उसी फेमिलियर पेन के साथ पूरी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन असली डेंजर अभी बाकी है। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी वीकनेस कोई हैबिट नहीं, बल्कि आपकी खुद के बारे में बनाई गई कहानी हो? जेम्स ऑल्तचर कहते हैं कि इंसान फैक्ट्स से कम अपनी कहानी से ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी हार जाते हैं, क्योंकि बाहर की रियलिटी से पहले अंदर की नैरेटिव उन्हें तोड़ देती है। मैं लकी नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, यह मेंटल प्रिजन है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान इन कहानियों को सच मानने लगता है। सच बताऊं, आपका दिमाग हमेशा प्रूफ ढूंढता है कि आप वही हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को वीक मानते हैं तो हर फेलियर आपको उसी बिलीफ का एविडेंस लगेगा। अगर आप खुद को एवरेज मानते हैं तो आप अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको एवरेज ही बनाए रखें। यही इनविजिबल ट्रैप है। जेम्स कहते हैं कि आइडेंटिटी क्रिएट्स बिहेवियर, मतलब आप जैसा खुद को मानते हैं वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। इसलिए बहुत लोग हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर की आइडेंटिटी वही पुरानी रहती है। एक आदमी खुद को इंटरनली लूजर मानता है, फिर मोटिवेशन में आकर गोल सेट करता है, कुछ दिन डिसिप्लिन चलता है, फिर जैसे ही मुश्किल आती है वह वापस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस कहता है यह तू नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। अब ध्यान दीजिए, जेम्स बार कहते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब सिर्फ नई स्किल्स सीखना नहीं, इसका मतलब है अपने दिमाग को नए तरीके से रियलिटी देखने के लिए ट्रेन करना। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका पुराना माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वह रिस्क से रोकेगा, वह कंफर्ट की तरफ धकेलेगा, वह बोलेगा सेफ खेलो, और पहली नजर में यह सही भी लगेगा। लेकिन यही सेफ्टी धीरे
धीरे आपकी पोटेंशियल को मार देती है। यह बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कई लोग फेलियर की वजह से नहीं, ओवर प्रोटेक्शन की वजह से बर्बाद होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना सेफ खेला कि कभी सच में जिया ही नहीं। जेम्स एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जिसमें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, तो आपका फ्यूचर मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। वही इनकम, वही माइंड्स, वही लाइफ। अब सोचिए, अगर अगले 10 इयर्स भी आपकी जिंदगी एग्जैक्टली ऐसी ही रही, तो क्या आप ऑनेस्टली खुश होंगे? रुकिए, जल्दी आंसर मत दीजिए, क्योंकि यही इंसान खुद से झूठ बोलता है। वह कहता है चलो ठीक ही तो है, जबकि अंदर से उसे पता होता है कि वह धीरे धीरे मर रहा है। और यह फिजिकल डेथ नहीं होती, यह पॉसिबिलिटी की डेथ होती है। वह वर्जन जो आप बन सकते थे धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जेम्स कहते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं होती, क्रिएटिविटी सर्वाइवल स्किल है, क्योंकि जब दुनिया बदलती है तो वही इंसान सर्वाइव करता है जो अडेप्ट कर सके। लेकिन आज ज्यादातर लोग मेंटली रिजिड हो चुके हैं। वे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, खुद डायरेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। और फ्यूचर ऐसे लोगों के लिए ब्रूटल होने वाला है। एआई आएगा, इंडस्ट्रीज बदलेंगी, जॉब्स डिसअपीयर होंगी, लेकिन सबसे पहले किसकी वैल्यू खत्म होगी? उस इंसान की जो सिर्फ रिपीट कर सकता है, क्रिएट नहीं। यह लाइन आपको डरा सकती है, लेकिन डरना जरूरी है, क्योंकि कई बार फियर ही इंसान को जगाता है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप हर दिन मेंटली ग्रो नहीं कर रहे, तो आप पीछे जा रहे हैं। दुनिया वेट नहीं करती, कंपटीशन वेट नहीं करता, टाइम वेट नहीं करता, लेकिन इंसान खुद को फेक कंफर्ट देता रहता है, अभी टाइम है नहीं है। और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होती है। एक दिन आप अचानक रियलाइज करते हैं कि साल निकल गए, एनर्जी कम हो गई, कॉन्फिडेंस गिर गया, ड्रीम्स प्रैक्टिकल एक्सक्यूजेज में बदल गए, और अंदर से आवाज आती है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच सीधा ईगो पर लगता है। जेम्स बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को रीबिल्ड करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बदला, क्योंकि एनवायरनमेंट इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव, लेजी, फियरफुल लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका माइंड भी वैसा बन जाएगा। इंसान सोचता है कि वह इंडिपेंडेंट थिंकर है, रियलिटी वह अपने आसपास की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी डेली लाइफ है। अगर आपके फोन में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, आपका रूम केओस से भरा है, आपकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ गॉसिप है, तो आपका माइंड फोकस्ड कैसे रहेगा? इम्पॉसिबल है। जेम्स कहते हैं कि सक्सेस अक्सर इंटेलिजेंस से नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। कुछ लोग एवरेज टैलेंट के बावजूद आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती। और कुछ हाईली टैलेंटेड लोग भी लाइफ में स्टक रह जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस हर डायरेक्शन में बिखरा होता है। यह लाइन डेंजरस है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं बना सकता। और आज डिस्ट्रैक्शन इंडस्ट्री पूरी ताकत से आपके अटेंशन के पीछे लगी है। एप्स से नोटिफिकेशंस, एंडलेस कंटेंट, सब आपका फोकस खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जिसने आपका अटेंशन कंट्रोल कर लिया, उसने आपकी जिंदगी कंट्रोल कर ली। लेकिन सबसे स्कैरी बात अभी आती है। जेम्स कहते हैं कि इंसान धीरे धीरे उस चीज जैसा बन जाता है जिसे वह रोज कंज्यूम करता है। अगर आप रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे तो फियरफुल बनेंगे। अगर आप गॉसिप कंज्यूम करेंगे तो शैलो बनेंगे। अगर आप एंडलेस एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेंगे तो डिसिप्लिन कमजोर होगा। अब ईमानदारी से बताइए, आपका दिमाग रोज किस चीज से भर रहा है? क्योंकि वही आपका फ्यूचर बना रहा है। जेम्स एक पावरफुल बात कहते हैं, प्रोटेक्ट द सीड। मतलब जब आप नया वर्जन बनाना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में वह बहुत फ्रेजाइल होता है। थोड़ा क्रिटिसिज्म, थोड़ा फेलियर, थोड़ा डाउट, और इंसान वापस पुरानी आइडेंटिटी में गिर जाता है। इसलिए शुरुआती फेज में अपने ड्रीम्स को हर किसी के सामने मत खोलो। हर कोई आपकी ग्रोथ हैंडल नहीं कर पाएगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग आपके सपनों को इसलिए छोटा करेंगे ताकि उन्हें खुद छोटे रहने में गिल्ट न हो। और अगर आपने गलत लोगों की आवाजों को सच मान लिया, तो आपका नया वर्जन पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। लेकिन यहां एक और डेंजरस सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा दिमाग सालों से फियर, डिस्ट्रैक्शन और पुरानी स्टोरीज से प्रोग्राम्ड है, तो आखिर उसे तोड़ा कैसे जाए? और क्या हर इंसान सच में अपने माइंड को रिराइट कर सकता है, या कुछ लोग हमेशा अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम बने रहते हैं? जेम्स ऑल्तचर कहते हैं कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं, जंगल की तरह काम करता है। अगर आप उसे कॉन्शियसली साफ नहीं करेंगे, तो उसमें डर, इनसिक्योरिटी, जेलसी और पुरानी मेमोरीज की जंगली घास अपने आप उगती रहेगी। और यही रीजन है कि बहुत लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर लगातार केओस में जी रहे होते हैं। उनका माइंड कभी शांत नहीं होता। हर समय कंपैरिजन, हर समय एंग्जाइटी, हर समय यह डर कि अगर मैं फेल हो गया तो। और धीरे धीरे यही मेंटल नॉइज उनकी पूरी आइडेंटिटी खा जाती है। सच बताऊं,
ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। जो दिमाग बोलता है वही सच मान लेते हैं। अगर अंदर आवाज आई तू नहीं कर पाएगा, बस मान लिया। अगर अंदर गिल्ट आया, मान लिया। अगर फियर आया, सरेंडर कर दिया। जेम्स कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ट्रूथ नहीं बोलता। कई बार वह सिर्फ आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेफ रहने और जिंदा रहने में फर्क होता है। यही लोग अपनी पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में निकाल देते हैं। जेम्स बताते हैं कि जब वह फाइनेंशियली और इमोशनली टूट चुके थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि उनका माइंड हर सिचुएशन को नेगेटिव एंगल से इंटरप्रेट करता था। अगर कोई कॉल नहीं उठाता तो उन्हें लगता शायद लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती तो माइंड बोलता तेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम रियलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम उनका इंटरप्रिटेशन था। अब ध्यान से सुनिए, दो लोग एक ही फेलियर फेस कर सकते हैं। एक इंसान टूट जाएगा, दूसरा सीखकर और डेंजरस बन जाएगा। डिफरेंस टैलेंट में नहीं, इंटरप्रिटेशन में होता है। और यही वह जगह है जहां रीइन्वेंशन शुरू होता है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना नहीं सीखते तो आप हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे। लेकिन आज इंसान इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वह खुद के माइंड के साथ 5 मिनट भी अकेला नहीं बैठ सकता। साइलेंस डराने लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में सच सुनाई देता है। यह बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। शायद आप बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि खाली बैठते ही आपको अपनी असली जिंदगी दिखाई देने लगती है। आप नोटिस करेंगे, जैसे ही इंसान अकेला होता है वह तुरंत फोन उठा लेता है, म्यूजिक चला लेता है, नोटिफिकेशंस चेक करने लगता है, क्योंकि डीप डाउन वह खुद से बच रहा होता है। और जेम्स कहते हैं कि जब तक आप खुद से भागते रहेंगे तब तक खुद को बदल नहीं पाएंगे। अब यह कहानी नहीं, यह आपका डेली पैटर्न है। सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शन, दिन भर नॉइज, रात को एग्जॉस्शन, फिर एक गिल्ट, मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से क्यों नहीं जी रहा। जेम्स एक ब्रूटल बात कहते हैं, योर माइंड इज अ बैटलफील्ड, और अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो आपका वीकेस्ट थॉट आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग भी लाइफ में स्टक रह जाते हैं। उनके पास स्किल होती है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन अंदर से उनका माइंड उन्हें सबताज कर रहा होता है। और सबसे डेंजरस सबताज कौन सा है पता है? सेल्फ डाउट। वह इनविजिबल पॉइजन जो धीरे धीरे इंसान की एम्बिशन खत्म कर देता है। पहले इंसान छोटा रिस्क अवॉइड करता है, फिर बड़ा सपना छोड़ देता है, फिर एवरेज लाइफ को प्रैक्टिकल बोलने लगता है, और एक दिन वह खुद को कन्विंस कर देता है कि यही रियलिटी है। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जेम्स कहते हैं कि फियर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि फियर अक्सर सिग्नल होता है कि आप ग्रोथ के एज पर खड़े हो। लेकिन इंसान फियर आते ही पीछे हट जाता है, इसलिए उसकी जिंदगी हमेशा फेमिलियर बाउंड्रीज के अंदर फंसी रहती है। यह लाइन आपको अंदर तक हिला सकती है। शायद जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वही आपकी नेक्स्ट लेवल लाइफ का दरवाजा हो, लेकिन इंसान कंफर्ट चूज करता है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट तुरंत रिलीफ देता है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ शुरुआत में ऑकवर्ड होती है, पेनफुल होती है, ईगो तोड़ती है, आपको बिगिनर बनाती है। और एडल्ट्स बिगिनर बनने से बहुत डरते हैं। उन्हें स्ट्यूपिड दिखना पसंद नहीं, इसलिए वे नई चीजें सीखने से बचते हैं, न्यू करियर नहीं शुरू करते, पब्लिकली फेल नहीं होना चाहते, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी रिपीट मोड में चली जाती है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप रीइन्वेंट करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। छोटी शुरुआत, छोटे रिस्क्स, छोटे एक्शंस, क्योंकि इंसान ओवरनाइट नहीं बदलता। लेकिन यहां लोग फिर गलती करते हैं। वे जायंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, फिर जब इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता वे क्विट कर देते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार एक्साइटमेंट में गोल्स बनाए और फिर कुछ दिनों बाद सब छोड़ दिया? यही इनकंसिस्टेंसी इंसान का कॉन्फिडेंस मारती है। हर अधूरी कोशिश सबकॉन्शियस को मैसेज देती है, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगता है। जेम्स कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट सक्सेस से नहीं आता, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद से किए गए प्रॉमिसेस निभाने से आता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपका कॉन्फिडेंस इसलिए लो है क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि आप खुद से किए वादे बार बार तोड़ते हो। जिम शुरू करूंगा, बुक पढ़ूंगा, स्किल सीखूंगा, फोन कम यूज करूंगा, फिर वही पैटर्न, और हर बार अंदर कुछ टूटता है। यहीं से इंसान सीक्रेटली खुद को वीक मानने लगता है। जेम्स एक और पावरफुल चीज बताते हैं, ग्रैटिट्यूड। लेकिन यहां भी लोग गलत समझते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है, इसका मतलब है केओस के बीच भी क्लैरिटी ढूंढना। क्योंकि अगर आपका माइंड सिर्फ कमी पर फोकस करेगा तो आप कभी मेंटली रिच महसूस नहीं करेंगे। और मेंटली गरीब इंसान चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अंदर से हमेशा डरता रहेगा। अब यह सिर्फ मनी की बात नहीं है, यह आइडेंटिटी की बात है। कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन अंदर इनसिक्योर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी सक्सेस बनाई,
अंदर स्टेबिलिटी नहीं। जेम्स कहते हैं कि अगर आपकी इनर फाउंडेशन कमजोर है तो कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस आपको परमानेंटली हैप्पी नहीं कर सकती। और यहीं एक स्कैरी ट्रूथ सामने आता है, बहुत लोग सक्सेस नहीं चाहते, वे सिर्फ पेन से एस्केप चाहते हैं। इसलिए वे गोल्स भी फियर से बनाते हैं, रिस्पेक्ट पाने के लिए, लोनली महसूस न करने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन ऐसे गोल्स कभी फुलफिलमेंट नहीं देते। जेम्स कहते हैं कि आपको खुद से यह पूछना पड़ेगा, अगर दुनिया में कोई मुझे जज न करे तो मैं सच में क्या बनना चाहूंगा। और यही सवाल इंसान को अंदर से एक्सपोज कर देता है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद उसकी पूरी जिंदगी बोरोड डिजायर्स पर बनी थी। लेकिन अगर यह सच है, अगर हमारी आधी इच्छाएं भी हमारी अपनी नहीं है, तो फिर असली में आखिर है कहां? और क्या इतने साल फेक आइडेंटिटी में जीने के बाद इंसान सच में खुद को पहचान सकता है? जेम्स ऑल्तचर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है अपने असली सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाना। और यह डिस्कनेक्ट अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। बचपन में आपको कुछ चीजें जेन्युइनली पसंद थीं, कुछ सपने थे, कुछ क्यूरियोसिटी थी, लेकिन फिर सोसाइटी आई, कंपैरिजन आया, फियर आया, लोग क्या कहेंगे आया, और धीरे धीरे आपने अपने असली वर्जन को छुपाना शुरू कर दिया। पहले आपने सिर्फ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, फिर थोड़ा और, फिर एक दिन पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। और सबसे डेंजरस बात, आपको खुद पता भी नहीं चला। जेम्स कहते हैं कि इंसान अक्सर वही बन जाता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की डेफिनेशंस, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे वह खुद से दूर होता जाता। यही रीजन है कि बहुत लोग सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं होते। बाहर पैसा है, स्टेटस है, अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अंदर एम्प्टीनेस है। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा गोल चेस किया जो सच में आपका था ही नहीं? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली आंसर किया तो शायद आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन हिल जाएगी। जेम्स बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार सिर्फ इसलिए चीजें की क्योंकि सोसाइटी उन्हें सक्सेसफुल बोलती थी, लेकिन हर बार अंदर से कुछ मिसिंग महसूस होता था। फिर उन्हें समझ आया, अचीवमेंट और अलाइनमेंट अलग चीजें हैं। आप दुनिया की नजर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन खुद की नजर में खोए हुए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन ईगो को तोड़ देती है। अगर आपने अपनी जिंदगी किसी बोरोड स्क्रिप्ट पर बनाई है, तो फिर इतने साल आपने आखिर जिया किसके लिए? जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब सिर्फ नया करियर या नया माइंडसेट नहीं, इसका मतलब है अपने ऑथेंटिक सेल्फ के करीब वापस लौटना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि असली सेल्फ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार वह रिस्की होता है, वियर्ड लगता है, दूसरों से अलग लगता है, इसलिए लोग उसे दबा देते हैं। सच बताऊं, दुनिया आपको यूनिक बनने के लिए नहीं, प्रिडिक्टेबल बनने के लिए ट्रेन करती है। स्कूल चाहता है आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, सोसाइटी चाहती है आप फिट इन करें, कॉर्पोरेशंस चाहती हैं आप रिप्लेसेबल रहें। लेकिन जेम्स कहते हैं कि अगर आप रिप्लेसेबल बन गए तो धीरे धीरे इनविजिबल भी बन जाएंगे। और यही आज हो रहा है। लाखों लोग भीड़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। उनकी सुबह अलार्म से शुरू होती है, दिन स्ट्रेस में निकलता है, रात डिस्ट्रैक्शन में खत्म होती है, फिर वही साइकिल रिपीट। और सबसे स्कैरी चीज, उन्हें लगता है यही नॉर्मल है। जेम्स एक ब्रूटल बात कहते हैं, नॉर्मल इज मॉडर्न डे स्लेवरी। ये लाइन बहुत लोगों को एक्सट्रीम लगेगी, लेकिन सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल्स पे करने, दूसरों को इंप्रेस करने और वीकेंड्स का इंतजार करने में निकल रही है, तो क्या यह फ्रीडम है? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग फाइनेंशियली गरीब नहीं होते, वे स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड होते हैं। उनके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है, क्यूरियोसिटी मर चुकी होती है, वे सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं। जेम्स कहते हैं कि जब इंसान अपनी क्रिएटिविटी खो देता है तो वह धीरे धीरे इमोशनली नम होने लगता है। फिर उसे छोटी चीजों में जॉय नहीं मिलती, उसे हर समय डिस्ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि साइलेंस में उसे अपनी डेड लाइफ महसूस होने लगती है। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह आप हो सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब इंसान इंटरनली फुलफिल्ड नहीं होता तो वह बाहरी स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बन जाता है। एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट। क्यों? क्योंकि अंदर खालीपन है, और यह खालीपन डेंजरस है, क्योंकि एम्प्टी माइंड जल्दी मैनिपुलेशन का शिकार होता है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी। एल्गोरिथम्स डिसाइड करेंगे, ट्रेंड्स डिसाइड करेंगे, फियर डिसाइड करेगा, और फिर एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि आपने सालों तक रिएक्शन में जिंदगी जी, क्रिएशन में नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। बहुत लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, वे सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस रिएक्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि रीइन्वेंशन में सॉलिट्यूड इतना जरूरी है। जेम्स कहते हैं कि कुछ समय के लिए आपको नॉइज से दूर जाना पड़ेगा,
क्योंकि जब तक हर समय बाहर की आवाजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी तब तक आपकी अपनी आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है। अकेलापन इंसान को डराता है। क्यों? क्योंकि अकेले में मास्क उतरता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अपलॉज नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ आप और आपका सच। और कई लोग उस सच का सामना नहीं कर पाते, इसलिए वे हमेशा बिजी रहते हैं। जेम्स कहते हैं कि बॉर्डम और साइलेंस स्पिरिचुअल डिटॉक्स की तरह है। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही क्लैरिटी देते हैं, वहीं से नए आइडियाज आते हैं, वहीं से रियल डिजायर सामने आती हैं। लेकिन इंसान पेशेंस नहीं रखता। उसे तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत सर्टेनिटी चाहिए, और लाइफ ऐसे काम नहीं करती। रीइन्वेंशन मेसी होता है, कंफ्यूजिंग होता है। कई बार आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या बन रहे हो। सिर्फ इतना पता होता है कि पुराने वर्जन में अब दम घुट रहा है। यही करेज की जरूरत पड़ती है। जेम्स कहते हैं कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं, करेज का मतलब है कंफ्यूज्ड होने के बावजूद आगे बढ़ना। और यह सुनना जरूरी है, आपको हर स्टेप पहले से क्लियर नहीं मिलेगा। कई बार नेक्स्ट स्टेप सिर्फ तब दिखता है जब आप करंट कंफर्ट छोड़ते हो। लेकिन लोग सर्टेनिटी चाहते हैं, इसलिए स्टक रहते हैं। वे गारंटी चाहते हैं कि अगर रिस्क लिया तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, सिर्फ पॉसिबिलिटी देती है। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरी तरफ होती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में नई जिंदगी चाहते हैं या सिर्फ अपनी करंट जिंदगी का थोड़ा कम पेनफुल वर्जन? क्योंकि दोनों में फर्क है। एक तरफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ कॉस्मेटिक चेंज। और ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा प्रोडक्टिविटी, थोड़ा इंस्पिरेशन, लेकिन कोर आइडेंटिटी वही पुरानी। जेम्स कहते हैं कि जब तक आप अपने डीपेस्ट फियर्स फेस नहीं करेंगे तब तक आपका नया सेल्फ पैदा नहीं होगा। और सबसे बड़ा फियर कौन सा है पता है? यह रियलाइज करना कि शायद आपने अब तक अपनी जिंदगी पूरी तरह ऑथेंटिक तरीके से जी ही नहीं। लेकिन अगर यह सच है तो फिर सवाल और डेंजरस हो जाता है। जब सारे मास्क्स उतर जाएंगे, सारे बोरोड ड्रीम्स हट जाएंगे, तब आखिर बचेगा कौन? जेम्स ऑल्तचर कहते हैं कि जब इंसान अपने सारे मास्क्स हटाना शुरू करता है तब शुरुआत में उसे फ्रीडम नहीं, एम्प्टीनेस महसूस होती है। क्योंकि सालों तक जो आइडेंटिटी आपने पहन रखी थी वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं थी, वह आपको खुद से बचाने के लिए भी थी। इसलिए जब वह गिरती है तो अंदर एक अजीब डर पैदा होता है। अगर मैं वह नहीं हूं जो दुनिया सोचती है तो फिर मैं हूं कौन? और यही वह मोमेंट है जहां बहुत लोग वापस भाग जाते हैं। वे फिर से बिजी हो जाते हैं, फिर से डिस्ट्रैक्शंस में डूब जाते हैं, फिर से फेक कॉन्फिडेंस पहन लेते हैं, क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है। जेम्स कहते हैं कि इंसान अपनी फेक आइडेंटिटी से इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है। भले वह उसे दुख दे रही हो, लेकिन वह फैमिलियर होती है, और फैमिलियर पे अननोन फ्रीडम से ज्यादा सेफ लगता है। यह बात सुनना थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन कई लोग दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि जिंदगी खराब है। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को सच में जानने की कोशिश ही नहीं की। अब ध्यान दीजिए, जब आप पहली बार ऑनेस्टली खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं। आप फ्रीडम चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन अवॉइड करते हैं। आप रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते। और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान को मेंटली एग्जॉस्टेड कर देता है। जेम्स कहते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। लेकिन आज लोग ओवरथिंकिंग के एडिक्ट बन चुके हैं। वे एंडलेसली प्लान करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज कलेक्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग सेफ लगती है, एक्शन डेंजरस लगता है। यहीं ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। वे तैयारी करते रहते हैं लेकिन शुरू नहीं करते, और धीरे धीरे उनका दिमाग एक डेंजरस हैबिट डेवलप कर लेता है, इमेजिनेशन विदाउट एक्सिक्यूशन। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी डेली रियलिटी हो सकती है। आपने भी शायद कई बार फ्यूचर इमेजिन किया होगा, बेटर बॉडी, बेटर इनकम, बेटर लाइफ, लेकिन इमेजिनेशन के बाद एक्शन नहीं आया। और हर बार आपका सबकॉन्शियस क्वाइटली एक मैसेज रिकॉर्ड करता गया, ये इंसान सिर्फ सोचता है, करता नहीं। यही रीजन है कि कई लोग इंटरनली पावरलेस महसूस करते हैं। उन्होंने इतने प्रॉमिसेस खुद से तोड़े हैं कि अब उनका खुद पर भरोसा खत्म हो चुका है। जेम्स एक पेनफुल बात कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू रिपीट। अगर आप रोज डिले रिपीट करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाएंगे। अगर रोज फियर रिपीट करेंगे तो कावर्ड बन जाएंगे। अगर रोज एक्सक्यूजेस रिपीट करेंगे तो विक्टिम माइंडसेट परमानेंट हो जाएगा। लेकिन यही रूल पॉजिटिव साइड में भी काम करता है। छोटे करेजस एक्शंस, छोटी कंसिस्टेंसी, छोटी ऑनेस्टी, धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ट्रांसफॉर्मेशन को इवेंट समझते हैं। रियलिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेपिटेशन है। यह लाइन आपको झकझोर सकती है। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, आपकी डेली पैटर्न से बन रही है। और अगर डेली पैटर्न्स टॉक्सिक हैं तो फ्यूचर भी टॉक्सिक होगा। जेम्स कहते हैं कि एनर्जी लीक्स पहचानो।
कौन सी चीजें आपकी मेंटल एनर्जी खा रही हैं, कौन से लोग आपको इंटरनली ड्रेन कर रहे हैं, कौन सी हैबिट्स आपकी फोकस डिस्ट्रॉय कर रही हैं। क्योंकि सच यह है, एग्जॉस्टेड इंसान कभी रीइन्वेंट नहीं कर सकता। और आज पूरी दुनिया एग्जॉस्टेड है। कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट नॉइज। लोग फिजिकली नहीं, मेंटली टूट रहे हैं। अब आप नोटिस करेंगे, इंसान के पास आज पहले से ज्यादा कंफर्ट है लेकिन पीस कम है। इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन विजडम कम है। कनेक्टिविटी ज्यादा है लेकिन लोनलीनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बाहरी प्रोग्रेस हुई, अंदर की नहीं। जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मॉडर्न वर्ल्ड उसे फ्रैगमेंट कर देगा। आपका अटेंशन 1000 पीसेज में टूट जाएगा और फ्रैगमेंटेड माइंड डीप लाइफ क्रिएट नहीं कर सकता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार रियलाइज होता है कि उनका बिगेस्ट एडिक्शन शायद फोन नहीं, डिस्ट्रैक्शन इटसेल्फ है। हर खाली मोमेंट में स्टिम्युलेशन चाहिए, हर अनकंफर्टेबल इमोशन से एस्केप चाहिए, हर डिफिकल्ट टास्क से पहले डोपामीन चाहिए। और धीरे धीरे इंसान बॉर्डम टॉलरेट करना भूल जाता है। लेकिन जेम्स कहते हैं कि बॉर्डम एनिमी नहीं, डॉरवे है। शुरुआत में बॉर्डम पेनफुल लगता है क्योंकि आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट है। लेकिन अगर आप उस फेज को क्रॉस कर लें तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी वापस आने लगती है, फोकस लौटने लगता है, रियल थॉट्स सरफेस होने लगते हैं। यहीं रीइन्वेंशन का हिडन फेज शुरू होता है। बाहर से कुछ ड्रामेटिक नहीं दिखता, कोई अपलॉज नहीं, कोई इंस्टेंट सक्सेस नहीं, लेकिन अंदर वायरिंग बदल रही होती है और यह प्रोसेस बहुत फ्रैजाइल होता है। जेम्स कहते हैं कि शुरुआत में आपको खुद पर ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा क्योंकि दुनिया प्रूफ देखकर बिलीव करती है। लेकिन प्रूफ आने से पहले आपको अकेले मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनना जरूरी है, कई बार आप सही डायरेक्शन में होंगे फिर भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और वहीं कैरेक्टर टेस्ट होता है। क्या आप बिना अपलॉज के कंटिन्यू कर सकते हो? क्या आप बिना वैलिडेशन के ग्रो कर सकते हो? क्या आप बिना सर्टेनिटी के आगे बढ़ सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, इसलिए वे जल्दी क्विट कर देते हैं, फिर खुद को प्रैक्टिकल बोलते हैं, फिर सीक्रेटली उन लोगों से जेलस होते हैं जिन्होंने कंटिन्यू किया। जेम्स कहते हैं कि जेलसी अक्सर हिडन रिग्रेट होती है। इंसान दूसरों से इसलिए नहीं जलता क्योंकि वे सक्सेसफुल हैं, वह इसलिए जलता है क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है कि उसने खुद कोशिश नहीं की। यह लाइन डेंजरस है क्योंकि अगर आप हर बार फियर की वजह से पीछे हटेंगे तो एक दिन दूसरों की सक्सेस आपको इंस्पायर नहीं, टॉर्चर करने लगेगी। और यही बहुत लोगों के साथ हो रहा है। वे सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अंदर से हॉलो महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अनयूज्ड पोटेंशियल याद आ जाती है। अब रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी फ्रस्ट्रेशन दुनिया से है या खुद से? क्योंकि कई बार इंसान बाहर की प्रॉब्लम्स को ब्लेम करता है जबकि अंदर उसे पता होता है कि उसने खुद को पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया। जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, इसका मतलब है अलाइव बनना, क्यूरियस बनना, ग्रोइंग बनना। क्योंकि जिस दिन इंसान ग्रो करना छोड़ देता है उसी दिन वह अंदर से बूढ़ा होने लगता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। अगर ग्रोथ का रास्ता इतना अकेला, अनसर्टन और पेनफुल है तो फिर इंसान बार बार कंफर्ट की तरफ क्यों लौट जाता है? और क्या हमारा माइंड सच में फ्रीडम चाहता है या सिर्फ फैमिलियर सफरिंग? जेम्स ऑल्तक्चर कहते हैं कि इंसान फ्रीडम की बातें तो बहुत करता है लेकिन डीप डाउन उसका माइंड फैमिलियरिटी चाहता है, चाहे वह फैमिलियरिटी उसे दुख ही क्यों न दे रही हो। यही वजह है कि लोग टॉक्सिक जॉब्स में टिके रहते हैं, डेड रिलेशनशिप्स में घुटते रहते हैं और ऐसी जिंदगी जीते रहते हैं जिसे वे खुद भी सीक्रेटली पसंद नहीं करते। क्योंकि दर्द फैमिलियर है और फैमिलियर दर्द अननोन पॉसिबिलिटी से कम डरावना लगता है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन कई लोग चेंज नहीं चाहते, वे सिर्फ थोड़ी टेम्पररी राहत चाहते हैं, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा एस्केप, बस इतना कि वे अपनी करंट जिंदगी टॉलरेट कर सकें। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है क्योंकि टॉलरेंस धीरे धीरे एम्बिशन को मार देता है। जेम्स कहते हैं कि इंसान जिस चीज को टॉलरेट करता है वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि आप उससे बेहतर डिजर्व नहीं करते। अगर आप मीडियोक्रिटी टॉलरेट करते हैं तो एक्सेलेंस इम्पॉसिबल लगने लगती है। अब ईमानदारी से बताइए, आप अपनी जिंदगी में क्या टॉलरेट कर रहे हैं? कौन सी आदत, कौन सा डर, कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सी एक्सक्यूज? क्योंकि वही आपका फ्यूचर शेप कर रही है। जेम्स एक पावरफुल बात कहते हैं, द लॉन्गर यू स्टे स्टक द मोर योर माइंड नॉर्मलाइजेज द प्रिजन। शुरुआत में इंसान अनकंफर्टेबल होता है, उसे पता होता है कि कुछ गलत है, लेकिन अगर वह लंबे समय तक एक्शन नहीं लेता तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी पेन को नॉर्मल मानने लगता है। और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है क्योंकि अब इंसान सफरिंग में भी जागता नहीं, वह बस सरवाइव करता रहता है।
यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन बहुत हैवी है। अगर इंसान लंबे समय तक अपनी पोटेंशियल इग्नोर करे तो एक दिन वह अपनी पोटेंशियल पर बिलीव करना ही छोड़ देता है। जेम्स बताते हैं कि जब वह फाइनेंशियली टूट चुके थे तब सबसे पेनफुल चीज पैसे की कमी नहीं थी, सबसे पेनफुल चीज थी खुद पर से भरोसा टूट जाना। उन्हें लगता था कि शायद अब वे कभी वापस नहीं उठ पाएंगे, और यही वह जगह है जहां बहुत लोग परमानेंटली हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि फेलियर बाहर नहीं टूटता, आइडेंटिटी के अंदर टूटता है। जब बार बार रिजेक्शन मिलता है, जब प्लान्स फेल होते हैं, जब लोग छोड़कर जाते हैं, तो धीरे धीरे इंसान खुद को क्वेश्चन करने लगता है। शायद मैं केपेबल नहीं हूं, शायद मैं लेट हो चुका हूं, शायद जिंदगी बस ऐसी ही है। और अगर यह वॉइस लंबे समय तक अनचेक्ड रहे तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। जेम्स कहते हैं कि इसलिए डेली मेंटल रिसेट जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने माइंड को साफ नहीं करेंगे तो पुराने फेलियर्स, पुराने इंसल्ट्स और पुराने फियर्स जमा होते जाएंगे, और एक दिन वे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी हो सकती है। कई लोग आज भी अपने साल पुराने फेलियर्स कैरी कर रहे हैं। किसी टीचर की इंसल्ट, किसी ब्रेकअप का पेन, किसी बिजनेस फेलियर की शेम। बाहर से वे आगे बढ़ चुके दिखते हैं, लेकिन अंदर वही पुरानी चोटें डिसीजंस कंट्रोल कर रही होती हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज देखकर एक्साइटेड नहीं होते, एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उनका पास्ट हर नए पॉसिबिलिटी पर शैडो डाल रहा होता है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपने पास्ट को रिपीटेडली रिप्ले करते रहेंगे तो आपका फ्यूचर भी उसी पैटर्न का बन जाएगा, क्योंकि माइंड वही क्रिएट करता है जो वह सबसे ज्यादा इमेजिन करता है, और इंसान अननोइंगली अपने वर्स्ट फियर्स इमेजिन करता रहता है। फेलियर, एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन, लॉस, फिर वही चीजें उसकी बिहेवियर को कंट्रोल करने लगती हैं। यह लाइन डेंजरस है। बहुत लोग अपनी जिंदगी रियलिटी के हिसाब से नहीं, इमेजिन्ड फियर्स के हिसाब से जी रहे हैं। और शायद आप भी, आपने नोटिस किया होगा, कई बार अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन माइंड तुरंत नेगेटिव मूवी चलाना शुरू कर देता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो, और इंसान बिना कोशिश किए पीछे हट जाता है। यहीं ड्रीम्स मरते हैं, किसी ड्रामेटिक ट्रेजेडी से नहीं, रिपीटेड हेजिटेशन से। जेम्स कहते हैं कि करेज बिल्ड करना पड़ता है, वह नेचुरली नहीं आता। हर बार जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका माइंड थोड़ा रिप्रोग्राम होता है, लेकिन हर बार जब आप फियर की वजह से पीछे हटते हैं, आपका डर और मजबूत हो जाता है। अब सोचिए, आप पिछले कुछ सालों से अपने डर को मजबूत कर रहे हैं या अपने करेज को, क्योंकि दोनों एक साथ ग्रो नहीं कर सकते। जेम्स बताते हैं कि रीइन्वेंशन में पेशेंस सबसे अंडररेटेड चीज है। लोग चाहते हैं कि कुछ महीनों में उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन सालों की मेंटल प्रोग्रामिंग कुछ दिनों में नहीं टूटती, और यहीं फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। लोग कहते हैं मैंने कोशिश की थी, काम नहीं किया। रियलिटी, उन्होंने कंसिस्टेंसी ही नहीं रखी। यह सुनना जरूरी है, आपका फ्यूचर मोटिवेशन से नहीं बदलेगा, आपका फ्यूचर रेपिटेशन से बदलेगा। और रेपिटेशन बोरिंग होती है, साइलेंट होती है, स्लो होती है, लेकिन वही परमानेंट होती है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इमोशंस के भरोसे काम करेंगे तो कभी स्टेबल ग्रोथ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इमोशंस बदलते रहते हैं। कभी एनर्जी हाई होगी, कभी लो। इसलिए सिस्टम्स जरूरी हैं, डेली प्रैक्टिसेस जरूरी हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स जरूरी हैं। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह आपकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड आपका अटेंशन डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइंड है। अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है तो बाहरी कैओस आपको बहा ले जाएगा, और यही आज हो रहा है। लोग रिएक्टिव लाइफ जी रहे हैं। नोटिफिकेशन आया, अटेंशन चला गया, मूड खराब हुआ, पूरा दिन खराब। किसी ने क्रिटिसाइज किया, कॉन्फिडेंस टूट गया। क्यों? क्योंकि अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। जेम्स कहते हैं कि जब तक आपका सेल्फ वर्थ बाहर की चीजों पर डिपेंड करेगा, आप हमेशा इमोशनली फ्रैजाइल रहेंगे। पैसा गया, आइडेंटिटी टूट गई, रिलेशनशिप गया, पर्पस खत्म, जॉब गई, कॉन्फिडेंस खत्म। और यही रीजन है कि बहुत लोग सक्सेस मिलने के बाद भी पीसफुल नहीं होते, क्योंकि उनकी फाउंडेशन बाहर बनी होती है, अंदर नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। अगर आपकी खुशी किसी एक्सटर्नल थिंग पर टिकी है तो आपका डर भी उसी चीज से जुड़ा रहेगा। यानी जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा फियर, और फियर इंसान को छोटा बना देता है। वह सेफ खेलता है, रिस्क अवॉइड करता है, ट्रूथ दबाता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी सिकुड़ने लगती है। लेकिन जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन का अगला लेवल तब शुरू होता है जब इंसान पहली बार ऑनेस्टली खुद से पूछता है, अगर मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना होता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता। और यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि उसका आंसर आपकी पूरी करंट आइडेंटिटी को हिला सकता है। लेकिन अगर आपकी असली इच्छाएं आपकी करंट जिंदगी से पूरी तरह अलग निकलीं, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप सब कुछ बदल सको? जिंदगी का सबसे कठिन मोमेंट वह नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा हो, बल्कि वह होता है जब आपको साफ दिखने लगे
कि आप जिस जिंदगी में जी रहे हैं वह आपकी असली जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद इग्नोरेंस पॉसिबल नहीं रहती। फिर हर सुबह अंदर से एक आवाज आती है, तू खुद से झूठ बोल रहा है। और सच बताऊं, यह आवाज इंसान को अंदर से खा जाती है। बहुत लोग इसलिए मिजरेबल नहीं होते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वे इसलिए मिजरेबल होते हैं क्योंकि डीप डाउन उन्हें पता होता है कि वे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल से बहुत नीचे जी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल इनविजिबल होती है। आप उसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। और यही फीलिंग डेंजरस बन जाती है क्योंकि इंसान दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक वह जो दुनिया को दिख रहा है, दूसरा वह जो अंदर चिल्ला रहा है। जेम्स कहते हैं कि अगर यह गैप बहुत बड़ा हो जाए तो इंसान इमोशनली टूटने लगता है। बाहर स्माइल होती है, अंदर रिजेंटमेंट। बाहर रूटीन चल रहा होता है, अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है। और धीरे धीरे वह फ्रस्ट्रेशन हर जगह लीक होने लगती है, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, कॉन्फिडेंस में। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह लाखों लोगों की रियलिटी है। वे हर दिन वही काम करते हैं जिसे वे सीक्रेटली हेट करते हैं, फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर की एम्प्टीनेस महसूस न हो। लेकिन एम्प्टीनेस इग्नोर करने से खत्म नहीं होती, वह बस और गहरी होती जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह रियलाइजेशन डेंजरस है। शायद आपकी एग्जॉस्शन फिजिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। जेम्स कहते हैं कि इंसान जब अपनी रियल डिजायर्स सप्रेस करता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वह लेजी नहीं होता, डिस्कनेक्टेड होता है। लेकिन सोसाइटी हर चीज को लेजीनेस बोल देती है, जबकि कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, मीनिंग की होती है। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं है तो डिसिप्लिन भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। क्योंकि इंसान पेन तभी टॉलरेट करता है जब उसे लगता है कि वह किसी मीनिंगफुल चीज के लिए सफर कर रहा है, वरना स्ट्रगल सिर्फ टॉर्चर लगने लगती है। जेम्स बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार शुरुआत की, कई बार जीरो पर लौटे, और हर बार उन्होंने एक चीज समझी, रीइन्वेंशन बाहर से शुरू नहीं होती, वह डिसीजन से शुरू होती है। उस एक पेनफुल डिसीजन से कि मैं अब अपने पुराने वर्जन को और नहीं जी सकता। लेकिन यहीं सबसे बड़ा फियर आता है, क्योंकि जैसे ही आप चेंज का डिसीजन लेते हो, अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है। कोई गारंटी नहीं, कोई क्लियर मैप नहीं, कोई अपलॉज नहीं, सिर्फ डाउट। और इंसान डाउट से बहुत डरता है, इसलिए बहुत लोग क्लैरिटी का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर वे एक्शन लेंगे। लेकिन जेम्स कहते हैं क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। यह लाइन आपको अंदर तक हिला सकती है। शायद आप इसलिए स्टक हैं क्योंकि आप सर्टेनिटी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जिंदगी सर्टेनिटी देती ही नहीं, वह सिर्फ चांसेस देती है। अब सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखने से पहले गारंटी मांगता कि मैं गिरूंगा नहीं, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। लेकिन एडल्ट्स यही करते हैं। वे चाहते हैं कि नया बिजनेस शुरू करने से पहले सक्सेस गारंटी हो, नया पाथ चुनने से पहले अप्रूवल मिल जाए, नया वर्जन बनने से पहले फियर गायब हो जाए, और इसलिए वे वहीं रह जाते हैं। जेम्स कहते हैं कि फियर को खत्म मत करो, उसे साथ लेकर चलो, क्योंकि फियरलेस लोग नहीं जीतते, एक्शन लेने वाले लोग जीतते हैं। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह आप हैं। आपके पास भी शायद कोई आइडिया है, कोई ड्रीम है, कोई चेंज है जो आप जानते हो कि जरूरी है, लेकिन आप डिले कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोज बना रहा है। और यह नॉर्मल है, लेकिन डेंजरस तब होता है जब इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तब इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। जेम्स बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को रीबिल्ड करना शुरू किया, तब उन्हें डेली रिजेक्शन मिलता था। लोग इग्नोर करते थे, आइडियाज फेल होते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि रिजेक्शन उन्हें मार नहीं रहा था, उनकी अटैचमेंट उन्हें मार रही थी। यह बात बहुत डीप है, क्योंकि इंसान सिर्फ चीजों से नहीं, एक्सपेक्टेशन से भी अटैच हो जाता है। उसे लगता है लाइफ उसके हिसाब से चलेगी, लोग लॉयल रहेंगे, मेहनत का तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रियलिटी अनफेयर होती है, और अगर आपने इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सीखी तो हर सेटबैक आपको पर्सनली डिस्ट्रॉय करेगा। जेम्स कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग इंसान वह नहीं जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वह जो टूटने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी रिबिल्ड कर सकता है। और यही रीइन्वेंशन का कोर है, बार बार खुद को बनाना। क्योंकि जिंदगी स्टैटिक नहीं है, आप भी स्टैटिक नहीं रह सकते। लेकिन यहां एक पेनफुल ट्रूथ सामने आता है, हर बार जब आप ग्रो करते हो, कुछ चीजें पीछे छूटती हैं। पुराने दोस्त, पुरानी हैबिट्स, पुरानी आइडेंटिटी, कई बार पूरा पुराना लाइफ स्ट्रक्चर। और यही सैक्रिफाइस लोगों को रोक देता है। वे नया चाहते हैं, लेकिन पुराना छोड़ना नहीं चाहते। इम्पॉसिबल। जेम्स कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन भी है। आपको उन चीजों को हटाना पड़ेगा जो आपकी एनर्जी खा रही हैं। टॉक्सिक पैटर्न्स, फेक गोल्स, एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन इंसान अटैचमेंट में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि छोड़ना ईगो को हर्ट करता है। अगर आपने सालों किसी गलत पाथ पर लगाए हों
तो वापस मुड़ना पेनफुल लगता है। इसलिए लोग गलत डायरेक्शन में भी चलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके होते हैं। यह लाइन डेंजरस है। कई लोग जिंदगी में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिला, वे इसलिए फंसे क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता छोड़ने की हिम्मत नहीं की। और शायद आप भी किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हो जो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। कोई रिलेशनशिप, कोई आइडेंटिटी, कोई ड्रीम, कोई वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो फिर सवाल उठता है, उस खाली जगह में नया क्या पैदा होगा? और क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप उस एम्प्टी फेज को सरवाइव कर सको जहां पुराना खत्म हो चुका है लेकिन नया अभी बना नहीं? इंसान एम्प्टी फेज से सबसे ज्यादा डरता है। वह फेज जहां पुरानी आइडेंटिटी टूट चुकी होती है लेकिन नई आइडेंटिटी अभी स्टेबल नहीं बनी होती, क्योंकि वहां सर्टेनिटी नहीं होती, वहां लेबल्स नहीं होते, वहां अपलॉज नहीं होता, सिर्फ साइलेंस होता है, कंफ्यूजन होता है और अपने ही दिमाग के साथ लंबा सामना होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। वे फिर से पुराने पैटर्न्स पकड़ लेते हैं, पुराने लोगों के पास लौट जाते हैं, पुराने एक्सक्यूजेज एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्पेस अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन जेम्स कहते हैं कि वही एम्प्टी स्पेस क्रिएशन का बर्थ प्लेस है। अगर पुरानी चीजें नहीं टूटेंगी तो नई चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी? यह सुनना आसान है, जीना नहीं। क्योंकि जब आपकी पुरानी पहचान टूटती है तो कुछ समय के लिए आपको खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। आप मिरर में खुद को देखते हो और अंदर से आवाज आती है, मैं आखिर बन क्या रहा हूं? और यही अनसर्टेनिटी कई लोगों को मेंटली तोड़ देती है। अब ध्यान दीजिए, दुनिया आपको हमेशा फिनिश्ड वर्जन में देखना चाहती है, कॉन्फिडेंट, क्लियर, सक्सेसफुल। लेकिन रीइन्वेंशन के बीच का फेज मेसी होता है। वहां इंसान ऑकवर्ड होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, कई बार कंफ्यूज्ड भी होता है और सोसाइटी कंफ्यूजन को वीकनेस मानती है। लेकिन जेम्स कहते हैं कि कंफ्यूजन अक्सर ग्रोथ का साइन होता है, क्योंकि जब पुरानी सोच टूटती है तभी नया पर्सपेक्टिव जन्म लेता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपकी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं आता तो शायद आप सच में ग्रो ही नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा आइडेंटिटी को शेक करती है। जेम्स बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे फेजेस देखे जब उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मनी खत्म, रेप्यूटेशन खत्म, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन उन्हीं फेजेस में उन्होंने खुद को सबसे ज्यादा समझा, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब पहली बार पता चलता है कि आपके अंदर असल में बचा क्या है। और यही स्कैरी पार्ट है। बहुत लोगों की पूरी आइडेंटिटी बोरोड चीजों पर बनी होती है, जॉब टाइटल, रिलेशनशिप स्टेटस, बैंक बैलेंस, सोशल अप्रूवल। फिर जैसे ही इनमें से कुछ टूटता है पूरा इंसान हिल जाता है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन अंदर नहीं थी। जेम्स कहते हैं कि इसलिए इंटरनल वेल्थ बिल्ड करो, स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इमोशनल रेजिलियंस, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड हमेशा अनस्टेबल रहेगी। अगर आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ बाहर की चीजों पर बनी है तो जिंदगी आपको बार बार तोड़ेगी। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी है। आज कोई भी जॉब परमानेंट नहीं, कोई इंडस्ट्री कंप्लीटली सेफ नहीं, कोई एक्सटर्नल स्टेबिलिटी गारंटीड नहीं। फिर भी लोग इंटरनली स्ट्रांग बनने की बजाय सिर्फ बाहर सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं और यही उन्हें फ्रैजाइल बना रहा है। जेम्स एक पावरफुल बात कहते हैं, बिकम द पर्सन हु कैन सर्वाइव चेंज, क्योंकि चेंज रुकने वाला नहीं। टेक्नोलॉजी बदलेगी, मार्केट्स बदलेंगे, रिलेशनशिप्स बदलेंगे, हेल्थ बदलेगी, एज बदलेगी। अगर आपकी आइडेंटिटी रिजिड है तो हर बदलाव आपको थ्रेट लगेगा और रिजिड लोग इवेंचुअली टूट जाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग सक्सेस के बाद भी इसलिए मिजरेबल रहते हैं क्योंकि वे चेंज हैंडल नहीं कर पाते। उन्होंने एक वर्जन अचीव किया, फिर उसी से चिपक गए और जैसे ही दुनिया बदली वे इंटरनली कोलैप्स हो गए। जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन एक स्किल है और जिस इंसान ने यह स्किल सीख ली वह जिंदगी में बार बार उठ सकता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम आती है, लोग खुद को परमानेंटली डिफाइन कर लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं, मेरे बस की बात नहीं। और हर बार जब वे यह रिपीट करते हैं उनका दिमाग उसी आइडेंटिटी को और मजबूत करता जाता है। यह लाइन डेंजरस है। आपका फ्यूचर अक्सर उन सेंटेंसेस में छुपा होता है जो आप रोज खुद से बोलते हैं। अगर आपकी इनर लैंग्वेज वीक है तो आपकी जिंदगी भी वीक होती जाएगी। जेम्स कहते हैं कि इसलिए अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, ऑब्जर्व करो, चैलेंज करो, क्योंकि कई थॉट्स आपकी प्रोटेक्शन नहीं आपकी लिमिटेशन होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपका माइंड आपको रोज क्या कहानी सुना रहा है कि आप केपेबल हो या कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इवेंचुअली आप उसी कहानी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो। जेम्स बताते हैं कि जब इंसान अपने लाइफ डायरेक्शन को कॉन्शियसली चूज नहीं करता तो धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस उसे कंट्रोल करने लगते हैं। फिर वह रिएक्टिव लाइफ जीता है, जो सामने आया वही कर लिया, जो सोसाइटी ने कहा वही मान लिया, और यही धीरे धीरे सोल को मार देता है, क्योंकि इंसान सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैदा नहीं हुआ,
उसके अंदर क्रिएट करने की हंगा होती है, एक्सपैंड होने की हंगा होती है, मीनिंग की हंगा होती है। लेकिन अगर वह हंगर लगातार सप्रेस की जाए तो अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होने लगती है, और वही फ्रस्ट्रेशन बाद में एंग्जाइटी, एंगर, जेलसी या नमनेस बनकर बाहर आती है। जेम्स कहते हैं कि इसलिए अपने क्यूरियोसिटी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि क्यूरियोसिटी अलाइव माइंड की निशानी है। जिस दिन इंसान जेन्युइनली क्यूरियस होना छोड़ देता है, उसी दिन उसका मेंटल एजिंग शुरू हो जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने सालों से कुछ जेन्युइनली नया ट्राई ही नहीं किया। वही रूटीन्स, वही सोच, वही फियर्स, और धीरे धीरे जिंदगी ऑटो पायलट बन गई। जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब परफेक्ट लाइफ बनाना नहीं, इसका मतलब है कॉन्शियस लाइफ बनाना। ऐसी जिंदगी जहां आप कम से कम खुद से ऑनेस्ट हों, और ऑनेस्टी पेनफुल होती है, क्योंकि ऑनेस्टी एक्सक्यूजेस छीन लेती है। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते, फिर आप हाइड नहीं कर सकते, फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कई जगहों पर आपने खुद को इंटेंशनली छोटा रखा। यह लाइन आपको भीतर तक चुभ सकती है। शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं, आपकी सेल्फ इमेज है, और अगर सेल्फ इमेज बदल सकती है तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यहां आखिरी और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान सच में खुद को बार बार रीइन्वेंट कर सकता है, तो फिर कितने लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पहली बार सच में खुद पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं की। इंसान की जिंदगी अक्सर टैलेंट की कमी से नहीं रुकती, वह रुकती है क्योंकि उसने बहुत पहले खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था, और यह प्रोसेस धीरे धीरे होता है। कोई एक बड़ा हादसा नहीं होता, छोटी छोटी हारें, छोटी इंसल्ट्स, छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स, और हर बार अंदर एक आवाज थोड़ी कमजोर हो जाती है। पहले इंसान सोचता है मैं कर सकता हूं, फिर शायद मैं कर सकता हूं, फिर शायद मेरे बस की बात नहीं, और यहीं पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। सच बताऊं, बहुत लोग अपनी करंट रियलिटी में इसलिए फंसे नहीं हैं क्योंकि वे इनकेपेबल हैं, वे इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनका इमेजिनेशन मर चुका है। उन्होंने बिलीव करना छोड़ दिया कि वे कुछ अलग बन सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि जब इमेजिनेशन मरती है तब इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीने लगता है। फिर उसके गोल्स भी डिफेंसिव हो जाते हैं। बस स्टेबल रहना है, बस प्रॉब्लम ना आए, बस समहाउ जिंदगी निकल जाए। लेकिन इंसान सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर एक्सपेंशन की हंगा है, और अगर वह हंगा लगातार दबाई जाए तो अंदर रिजेंटमेंट पैदा होने लगता है। यही रीजन है कि कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर हमेशा इरिटेटेड रहते हैं। छोटी बातों पर गुस्सा, दूसरों की सक्सेस देखकर जेलसी, कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि डीप डाउन उन्हें पता होता है कि वे अपनी रियल कैपेसिटी से बहुत नीचे जी रहे हैं। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी हो सकती है, क्योंकि जब इंसान अपनी पोटेंशियल इग्नोर करता है तो उसका माइंड धीरे धीरे पॉइजन बनाना शुरू कर देता है। वह दूसरों को ब्लेम करेगा, लक को ब्लेम करेगा, सिस्टम को ब्लेम करेगा, लेकिन अंदर कहीं उसे सच पता होता है, उसने खुद रिस्क अवॉइड किया था, उसने खुद कंफर्ट चुना था, उसने खुद डिले किया था। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार जिंदगी हमें नहीं रोकती, हम खुद को रोकते हैं। जेम्स कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ मैजिकली नहीं आता, वह एविडेंस से बनता है, और एविडेंस एक्शन से बनता है। इसलिए छोटे प्रॉमिसेस निभाना इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, आपका सबकॉन्शियस क्वाइटली कहता है शायद मैं भरोसे लायक हूं। लेकिन हर बार जब आप क्विट करते हो, डिले करते हो, फियर के सामने पीछे हटते हो, तो अंदर एक और क्रैक पड़ जाती है, और धीरे धीरे इंसान खुद की नजरों में गिरने लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन पेनफुल है। शायद दुनिया ने आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किया, शायद आपने खुद उसे धीरे धीरे कमजोर होने दिया। जेम्स बताते हैं कि रीइन्वेंशन का सबसे पावरफुल हिस्सा एक्सटर्नल सक्सेस नहीं होता, सबसे पावरफुल हिस्सा होता है खुद की नजरों में वापस उठना। वह मोमेंट जब इंसान पहली बार महसूस करता है मैं खुद को फिर से बना सकता हूं, और यह फीलिंग एडिक्टिव होती है, क्योंकि तब जिंदगी फिक्स्ड नहीं लगती, तब फेलियर्स परमानेंट नहीं लगते, तब एज लिमिटेशन नहीं लगती, तब इंसान पॉसिबिलिटी देखना शुरू करता है। लेकिन यहां एक डेंजर भी है, जब आप ग्रो करना शुरू करते हो तो आपका पुराना एनवायरनमेंट अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाता है। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ डाउट करेंगे, कुछ साइलेंटली डिस्टेंस बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका चेंज उन्हें उनके स्टैग्नेशन की याद दिलाता है। यह लाइन डेंजरस है, हर कोई आपकी ग्रोथ सेलिब्रेट नहीं करेगा, और अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो दूसरों की अप्रूवल पर तो आप जल्दी टूट जाओगे। जेम्स कहते हैं कि इसलिए इमोशनल इंडिपेंडेंस जरूरी है। इसका मतलब एरोगेंट होना नहीं, इसका मतलब है अपनी वैल्यू को पूरी तरह दूसरों के रिएक्शंस से अटैच न करना, क्योंकि लोग इनकंसिस्टेंट हैं। आज प्रेज करेंगे, कल इग्नोर करेंगे, परसों क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आपका सेल्फ वर्थ इन चीजों पर डिपेंड करेगा
तो आप हमेशा अनस्टेबल रहोगे। अब ध्यान से सुनिए, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे पावरफुल इंसान वह है जिसे अपनी डायरेक्शन क्लियर है और जो अकेले चलने से नहीं डरता। लेकिन यह स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं आती, यह पेन से बनती है, रिजेक्शन से बनती है, रिपीटेड रिबिल्डिंग से बनती है। जेम्स कहते हैं कि हर बार जब जिंदगी आपको तोड़ती है, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप विक्टिम बन जाओ या खुद को स्ट्रॉन्गर वर्जन में रिबिल्ड करो, और यही चॉइस आपकी पूरी आइडेंटिटी डिसाइड करती है। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह आप हो। आपकी जिंदगी में भी शायद ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब सब खत्म जैसा लगा हो, कॉन्फिडेंस टूटा हो, लोग साथ छोड़ गए हों, प्लान्स फेल हुए हों, और उन्हीं मोमेंट्स में आपने अपने बारे में कोई कहानी बना ली। मैं अनलकी हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं। लेकिन जेम्स कहते हैं कि प्रॉब्लम्स से ज्यादा डेंजरस वे मीनिंग्स होते हैं जो हम प्रॉब्लम्स को दे देते हैं, क्योंकि वही मीनिंग्स फ्यूचर बिहेवियर बनाते हैं। अगर फेलियर का मतलब आपने मैं यूजलेस हूं बना लिया, तो अगली बार रिस्क लेने से डरोगे। लेकिन अगर फेलियर का मतलब मैं सीख रहा हूं बना लिया, तो वही घटना आपको स्ट्रॉन्गर बना सकती है। डिफरेंस इवेंट में नहीं, इंटरप्रिटेशन में है। यह लाइन आपको भीतर तक हिला सकती है। आपकी जिंदगी अक्सर रियलिटी से कम, आपकी इंटरप्रिटेशन से ज्यादा शेप्ड होती है, और अगर इंटरप्रिटेशन बदली जा सकती है तो पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। जेम्स कहते हैं कि इसलिए अपने माइंड के साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाओ। हर थॉट ट्रूथ नहीं होता, हर इमोशन परमानेंट नहीं होता, हर सेटबैक एंडिंग नहीं होता। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को इतना रिएक्टिव बना दिया है कि वे हर टेम्पररी इमोशन को परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक फेलियर आया, मैं लूजर हूं। एक रिजेक्शन आया, मैं अनलवेबल हूं। एक बैड फेज आया, मेरी जिंदगी खत्म है। और धीरे धीरे इंसान अपने थॉट्स का स्लेव बन जाता है। जेम्स कहते हैं कि रीइन्वेंशन की असली ताकत यही है, आप अपनी पुरानी मेंटल आइडेंटिटी को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानना बंद कर देते हो। तब पहली बार फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि तब आपको रियलाइज होता है कि आप फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं, इवॉल्विंग प्रोसेस हो। और यही रियलाइजेशन इंसान को डेंजरस बनाती है, क्योंकि अब फेलियर्स उसे परमानेंटली डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहां आखिरी मोड अभी बाकी है। अगर इंसान सच में बदल सकता है, अगर वह बार बार खुद को रीबिल्ड कर सकता है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वह कौन सी चीज है जो लोगों को पूरी जिंदगी पहली स्टेप लेने से रोकती रहती है। जेम्स ऑल्तचर आखिर में एक ऐसी बात पर पहुंचते हैं जिससे पूरी किताब का असली चेहरा सामने आता है। वह कहते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा फेलियर नहीं रोकता, उन्हें पॉसिबिलिटी रोकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने मान लिया कि आप सच में अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, फिर ब्लेम करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको एक्शन लेना पड़ता है, और यही चीज इंसान को डराती है। सच बताऊं, बहुत लोग सीक्रेटली यही चाहते हैं कि कोई उन्हें आकर कह दे तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि तब कोशिश न करने का दर्द कम हो जाता है, तब मीडियोक्रिटी कंफर्टेबल लगने लगती है, तब आदमी खुद को कन्विंस कर देता है कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन जेम्स पूरी किताब में इसी झूठ को तोड़ते हैं। वह कहते हैं आप फिक्स्ड इंसान नहीं हो, आप कंटिन्यूअसली चेंजिंग प्रोसेस हो। और यही बात डेंजरस भी है, ब्यूटीफुल भी। डेंजरस इसलिए क्योंकि अब आप अपने पुराने एक्सक्यूजेस के पीछे नहीं छुप सकते। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि अब आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। लेकिन यही आखिरी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान पहली बार सीरियसली खुद को बदलने का डिसीजन लेता है, तब उसका पुराना माइंड पैनिक करता है। वह पुरानी फियर्स वापस लाता है, पुरानी हैबिट्स एक्टिवेट करता है, पुरानी आइडेंटिटी आपको खींचने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, ग्रोथ नहीं, और ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी लेकर आती है। जेम्स कहते हैं कि इसलिए रीइन्वेंशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं, यह डेली बैटल है। हर सुबह आपको फिर चूज करना पड़ता है, कंफर्ट या ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शन या क्रिएशन, फियर या पॉसिबिलिटी। और यही रीजन है कि बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत इमोशन से हो जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेपिटेशन मांगता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। आपकी जिंदगी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंशंस से नहीं, आपकी रिपीटेड बिहेवियर से बन रही है। अगर बिहेवियर नहीं बदला तो फ्यूचर भी नहीं बदलेगा। जेम्स बार बार डेली प्रैक्टिस पर लौटते हैं, क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जो वह रोज करता है। अगर रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो फियरफुल बनोगे। अगर रोज डिस्ट्रैक्शंस में भागोगे तो शैलो बनोगे। अगर रोज छोटे करेजस एक्शंस लोगे तो धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलने लगेगी। और यही हिडन ट्रूथ है, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं दिखता, वह क्वाइटली होता है। एक दिन अचानक आप नोटिस करते हो कि जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब नॉर्मल लग रही है। जो फियर पहले रोकता था अब उतना पावरफुल नहीं रहा। जो वर्जन पहले फेक लगता था अब वही रियल महसूस होने लगा। यही रीइन्वेंशन सच में शुरू होता है। अब आप पुराने सेल्फ से इमोशनली अटैच्ड नहीं रहते,
आप समझ जाते हो कि आइडेंटिटी कोई परमानेंट चीज नहीं, वह लिविंग सिस्टम है, उसे कॉन्शियसली रिडिजाइन किया जा सकता है। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, इस प्रोसेस का कोई फाइनल फिनिश लाइन नहीं है। जेम्स कहते हैं कि जिंदगी बार बार आपको बदलने पर मजबूर करेगी, कभी फेलियर से, कभी सक्सेस से, कभी हार्ट ब्रेक से, कभी बॉर्डम से, कभी अचानक आए एम्प्टी फीलिंग से। और अगर आपने अडेप्ट करना नहीं सीखा तो आप इंटरनली रिजिड हो जाओगे। रिजिड लोग शुरुआत में स्टेबल दिखते हैं लेकिन इवेंचुअली टूट जाते हैं। फ्लेक्सिबल लोग शुरुआत में मेसी दिखते हैं लेकिन वही सर्वाइव करते हैं। ये बात आज की दुनिया में पहले से ज्यादा सच है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। करियर्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं, अटेंशन स्पैन्स बदल रहे हैं। और अगर इंसान मेंटली इवॉल्व नहीं करेगा तो धीरे धीरे इरेलीवेंट महसूस करने लगेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें रियलाइज होता है कि रीइन्वेंशन लक्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। जेम्स कहते हैं कि सबसे पावरफुल लोग वे नहीं जो कभी गिरते नहीं, सबसे पावरफुल लोग वे हैं जो हर बार गिरने के बाद खुद को नए वर्जन में रीबिल्ड कर लेते हैं। और यही पूरी किताब का कोर मैसेज है। आपका पास्ट फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, आपकी करंट आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है, आपकी फेलियर्स आपकी डेस्टिनी नहीं है। लेकिन यह सब तभी सच होगा जब आप खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, क्योंकि आखिर में कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बचाएगा। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिकल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं मिलेगी। आपको फियर के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। और शायद यही सबसे बड़ा टेस्ट है, क्या आप अनसर्टेनिटी के बावजूद पहला कदम उठा सकते हो। जेम्स कहते हैं कि इंसान की असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब वह यह समझ लेता है कि उसे हर बार परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ अलाइव रहने की जरूरत है, क्यूरियस रहने की जरूरत है, ग्रोइंग रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन ग्रोथ रुकती है उसी दिन अंदर की जिंदगी धीरे धीरे मरने लगती है। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर अगले 5 साल भी आपने वही हैबिट्स, वही सोच, वही फियर्स कैरी किए तो आपकी जिंदगी कहां पहुंचेगी। और अगर यह आंसर आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो शायद यही वह संकेत है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि सच यही है, रीइन्वेंट योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिरर है। और बहुत कम लोग अपनी असली शक्ल देखने की हिम्मत रखते हैं।